जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम होगा डायरेक्शन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ नियम के बारे में कि सबसे पहले दिशा 4 होते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। प्रत्येक दिशा के बीच 90 का कोण बनता है। मतलब एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई और दोनों के बीच 90 का कोण बनेगा। लेकिन एक बात खुद सोचिएगा कि अगर कोई व्यक्ति वो नॉर्थ दिशा में जाता है, मतलब इस दिशा में वो जाता है, तो उसका दायां हाथ इधर होता है। मतलब अगर दाहिने मुड़े तो वो इस दिशा में जाएगा। अगर वो लड़का इस दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में, तो उसका दायां हाथ इधर होता है। अगर वो साउथ में जाए तो उसका दायां हाथ इधर होगा। और अगर वो वेस्ट में जाए तो उसका दायां हाथ इधर होगा। मतलब ये जो है हमें ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज अगर आप घूमिएगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, तो वो आपको दाएं कहलाएगा। मतलब इधर जाइएगा तो दाएं, फिर इधर जाइएगा तो दाएं, फिर इधर जाइएगा तो दाएं, और फिर इधर जाइएगा तो दाएं। मतलब घड़ी की दिशा में आप चलिएगा तो वो दाएं कहलाएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में जाइएगा, मतलब ऐसे कुछ, तो वो बाएं कहलाएगा। मतलब क्लॉकवाइज, राइट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, बाई डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ दोनों विपरीत दिशा हैं। मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है। ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है। ठीक है। और उसी प्रकार तो ईस्ट और वेस्ट भी विपरीत दिशा में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि सेम डायरेक्शन को जोड़ दिया जाता है। मतलब लेफ्ट और लेफ्ट प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन को घटा देते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों माइनस में होंगे। ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानकार रखना पड़ेगा कि उपदिशा क्या कहलाती है। उपदिशा होती कितनी है? तो उपदिशा की संख्या भी 4 होती है। ये उपदिशा है जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ये भी एक उपदिशा है जो कि ईस्ट और साउथ के बीच में है। ये भी एक उपदिशा है जो वेस्ट और साउथ के बीच में है। और ये भी एक उपदिशा है जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। फिर आगे लिखा गया है कि दिशा और उपदिशा के बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। दिशा कहने का मतलब है कि ये मुख्य दिशा हो गई और ये उपदिशा हो गई। दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 45 का बनेगा। लेकिन आगे दो उपदिशा के बीच 90 का एंगल बनता है। मतलब एक उपदिशा ये हो गई और उसके बाद एक उपदिशा ये हो गई। दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन के प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। पहला सवाल है कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। मतलब शुरू का दिशा दिया रहेगा, लास्ट का पूछेगा। इसमें आरंभिक दिशा ज्ञात करना, मतलब लास्ट का दिया रहेगा, शुरू का पूछेगा। इसमें दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करने हैं। इसमें छाया और परछाई से संबंधित सवाल होंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति एक ही अक्ष से अपने कोण पर घूमेगा, ऐसे ऐसे कुछ सवाल आएंगे। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कहता है ये सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके
30 मीटर चलता है, मतलब साउथ की ओर मुँह करके 30 मीटर चलता है। इसके बाद दाहिने मुड़ा, मतलब राइट साइड मुड़ा और 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ा, मतलब लेफ्ट में मुड़ा और 10 मीटर चलता है। अंत में एक बार फिर अपने बाएं मुड़ा, एक बार फिर हम बाएं मुड़ाएंगे और सीधे चलने लगता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। इसमें होगा क्या कि लेफ्ट और राइट दोनों को हम लोग काट देंगे, तो फिर बचेगा क्या, साउथ का लेफ्ट। तो जो दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें साउथ यहाँ पर होता है और लेफ्ट का मतलब साउथ का लेफ्ट इधर आएगा, साउथ का राइट इधर जाता है। तो साउथ का जो लेफ्ट होगा ये कौन सी दिशा होगी, तो ये होगी ईस्ट। मतलब पहले का ऑप्शन जो है वो ए नंबर सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक स्थान से 4 मीटर दूर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है पहले, तो इसको हम लिखेंगे नॉर्थ। कितना गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे सवाल में कहीं भी दूरी की बात किया ही नहीं है। इसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो लेफ्ट लिखेंगे। इसके बाद वह अपने दाहिने मुड़ता है, तो राइट लिखेंगे। वहाँ पर आधा घंटा रुकने के बाद लगातार 2 बार दाहिने मुड़ता है, तो हम भी लगातार 2 बार दाहिने मुड़ा देंगे। ये लेफ्ट राइट गया। अब ये हमारे पास बचा क्या, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट। तो जो डायरेक्शन होता है इसमें नॉर्थ यहाँ पर होता है और राइट जो है 2 बार है। ठीक। तो ये एक बार राइट क्लॉकवाइज राइट होता है और फिर एक बार और राइट, मतलब नॉर्थ का 2 बार राइट हमें क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो साउथ होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कमलेश अपने घर से पश्चिम में चलना शुरू करता है, पश्चिम मतलब वेस्ट में, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मतलब राइट, दुगनी दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ेगा और 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद लगातार 3 बार अपने दाहिने मुड़ा, हम भी लगातार 3 बार दाहिने मुड़ा देंगे उसको। फिर समान दूरी तय करता है, तो बताइए कि वह उसका चेहरा किस दिशा में है। यहाँ से लेफ्ट और राइट गया, बचा वेस्ट का ट्रिपल आर। अब जो डायरेक्शन होता है ये, इसमें वेस्ट यहाँ पर होता है और हमको 3 ठो राइट लेने हैं, मतलब घड़ी की दिशा में। तो ये पहला राइट, यहाँ से दूसरा राइट, यहाँ से तीसरा राइट। ये जो डायरेक्शन होता है वो साउथ का होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो साउथ का होगा। बढ़ते हैं तब अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कि रमेश अपने घर से निकलकर किसी दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। कौन सी दिशा में निकला नहीं पता। फिर दाहिने मुड़ता है। चलिए पहले इसको हम दाहिने मुड़ा लेते हैं। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं भी मुड़ा लीजिए और अंत में दाहिने मुड़कर चलना आरंभ करता है। फिर दाहिने मुड़ा दीजिए। अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये उत्तर दिशा लास्ट का है, लेकिन हम लोग लिखेंगे शुरू में। अब ये बताइए लेफ्ट राइट तो गया, तो नॉर्थ का राइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ का जो राइट होगा वो होता है ईस्ट। लेकिन ये सवाल में आरंभिक दिशा पूछा है, तो
जो ईस्ट है उसका ठीक विपरीत दिशा में कौन सी होगी, वही इसका आंसर होगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो वेस्ट होगा। मतलब अगर आरंभिक दिशा पूछे तो निष्कर्ष निकालने के बाद इसका विपरीत दिशा, जैसे ईस्ट का विपरीत वेस्ट होता है, नॉर्थ का विपरीत साउथ होता है। यहाँ पे है कि राजू जब अपने ऑफिस पहुँचता है तब उसका चेहरा दक्षिण की ओर होता है। पहुँचने के बाद की स्थिति है, तो पहले दक्षिण की ओर लिख लेंगे। उसके पहले वह घर से ऑफिस पहुँचने के बीच वह 2 बार दाहिने और 1 बार बाएं मुड़ा था। 1 बार बाएं मुड़ा था, लेफ्ट राइट गया। ये साउथ का राइट हमारे पास बच गया है, तो साउथ का जो राइट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, मतलब ये हो जाएगा वेस्ट। लेकिन ये सवाल में आरंभिक दिशा पूछा है, शुरुआत में कौन दिशा में चलना स्टार्ट किया था, तो इसके लिए हमको इसका अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ईस्ट होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इस सवाल में भी आपको आरंभिक दिशा ही बताना है। तो इसमें बोल रहा है कि मनोहर जब अपने ऑफिस पहुंचा तब उसका चेहरा पश्चिम दिशा में था, मतलब वेस्ट दिशा में था। इसके पहले घर से ऑफिस तक पहुंचने में वह 2 बार बाएं, मतलब 2 बार लेफ्ट, 2 बार दाएं, मतलब 2 बार राइट मुड़ा था। तो बताएं कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। एक बात बताइए, राइट लेफ्ट गया, राइट लेफ्ट गया तो बचा क्या, केवल वेस्ट। और वेस्ट से ना हम तो लेफ्ट बचा है ना राइट बचा है, इसका मतलब जो बच गया वही आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो वेस्ट होगा। इस सवाल में आपको दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करने हैं। इसमें बोल रहा है कि एक पंकज है जो एक स्थान से उत्तर की ओर जा रहा है 20 मीटर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले उत्तर का मतलब नॉर्थ और 20 लिख लेंगे इसके सफिक्स में नीचे। फिर दाहिने मुड़कर 40 गया है, दाहिने का मतलब होता है राइट, राइट मुड़ा करके 40 ले जाएंगे उसको। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 जाता है, बाएं का मतलब लेफ्ट और ये हो जाएगा 20। फिर बाएं मुड़ता है और 30 जाता है, फिर बाएं मुड़ाइए और 30 ले जाइए। अंत में एक बार अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ाइए और 40 मीटर उसको ले जाइए। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को पहले आप ऐसे डायरेक्शन खींच लीजिएगा जिसमें ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ये 40 है, तो ये नॉर्थ का 20 तो हो गया, लेकिन नॉर्थ में जो राइट होता है, ये नॉर्थ है, इसका राइट जो होता है वो ईस्ट कहलाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईस्ट का 40। ठीक, अब ईस्ट का लेफ्ट कहाँ जाएगा, तो अगर ये ईस्ट है तो लेफ्ट ऊपर जाएगा, तो इसका हो जाएगा नॉर्थ में 20। अब नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो कहाँ जाएगा जी, तो नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट में, तो इसको लिखेंगे वेस्ट में 30। और वेस्ट का लेफ्ट कहाँ जाएगा, तो वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ में, तो इसको लिखेंगे साउथ में 40। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ और कहीं है क्या, एक यहाँ पर है, तो दोनों नॉर्थ और दोनों नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, 20 और 20 40 हो जाएंगे। और ये नॉर्थ और ये साउथ दोनों अपोजिट हो जाएंगे, नॉर्थ में 40 साउथ में 40 दोनों कट जाएंगे, तो फिर बचेंगे क्या, ईस्ट का 40 और वेस्ट का 30। तो हमने बताया था कि सेम डायरेक्शन प्लस होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है। ईस्ट और वेस्ट क्या ये अपोजिट है, दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन माइनस होगा। मतलब 40 में से
30 घटेगा तो वो तो हो जाएगी 10 मीटर की दूरी। लेकिन ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, तो जो जिसका आंकड़ा अधिक होगा या फिर जिसका आंकड़ा बड़ा होगा, हम लोग गणना वहाँ से करेंगे। मतलब ईस्ट से 10 मीटर, मतलब पूर्व से 10 मीटर। ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब कि शुरुआत बार में, पहली बार में ऐसे दिक्कत होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उस पर थोड़ा और खरा उतरेगा। अगला सवाल है, रमेश पूर्व दिशा में 120 मीटर जाता है। ये ईस्ट में गया 120, वहाँ से बाएं मुड़ा और 150 गया। बाएं मतलब लेफ्ट में 150, फिर दाहिने मुड़ा और 80 मीटर जाता है। फिर आप दाहिने मुड़िए और 80 मीटर जाइए। अंत में लगातार 2 बार दाहिने मुड़ता है और दोनों 200-200 का। राइट में 200 और फिर राइट में 200। तो बताना है कि वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है। तो ये ईस्ट का 120, पहले एक ऐसे खींच लीजिए। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ईस्ट का लेफ्ट कहाँ जाएगा? ईस्ट का जो लेफ्ट होता है वो नॉर्थ में जाएगा। मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ में 150। अब नॉर्थ का राइट, तो नॉर्थ का राइट ईस्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट में 80। अब ईस्ट का राइट, तो ईस्ट का राइट क्लॉकवाइज होता है, तो ये हो जाएगा साउथ में 200। अब साउथ का राइट, तो साउथ का राइट क्लॉकवाइज में जाइए, वेस्ट में 200। अब देखिए सेम डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे ईस्ट है और एक यहाँ पर ईस्ट है। तो ये 120 और 80 मतलब ये 200 हो जाएंगे। ईस्ट का 200, तो ईस्ट का 200 तो वेस्ट का भी 200, दोनों कट जाएंगे ये। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? नॉर्थ का 150 और साउथ का 200। तो ये दोनों नॉर्थ और साउथ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये घटेंगे। तो 150 और 200 का जो अंतर आएगा वो 50 मीटर का होगा। मतलब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन ये गणना हम नॉर्थ से लेंगे कि साउथ से लेंगे? तो जिसका आंकड़ा बड़ा होगा वही इसमें आंसर होगा। मतलब आंसर ये होने वाला है 50 मीटर और दक्षिण दिशा में। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे उतना ही क्लियर होता जाएगा ये। आकाश जो है अपने घर से पश्चिम की ओर 50 मीटर चलता है। पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट में 50 मीटर जाएगा। ठीक है। और फिर वो दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है, राइट में 30। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ेगा 20 मीटर जाएगा। पुनः अपने बाएं मुड़कर 18 चलता है, पुनः अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ेगा और 18 जाएगा। अंत में एक बार फिर अपने बाएं मुड़ता है और 65 गया। फिर एक बार बाएं मुड़ा और 65 गया। तो उसकी आरंभिक स्थिति से दूरी बताना है केवल, बस दिशा नहीं बताना है, लेकिन हम लोग सब बता देंगे यहाँ से। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो वेस्ट का फिक्स है कि 50, लेकिन वेस्ट का राइट किधर जाएगा? वेस्ट का राइट क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब ये जो हो जाएगा वो नॉर्थ में 30 हो जाएगा। अब फिर नॉर्थ का लेफ्ट किधर जाएगा? तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हम लोग यहाँ पे वेस्ट में आएंगे और इसको लिखेंगे 20। और वेस्ट का लेफ्ट किधर जाएगा? तो ये भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये हो जाएगा साउथ में 18। अब साउथ का लेफ्ट किधर जाएगा? तो साउथ का लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉक में, मतलब ईस्ट में जाएगा 65। अब देखिए एक ये वेस्ट है, एक ये वेस्ट है, तो कुल मिलाकर के जो वेस्ट हो जाएंगे वो 70 हो जाएंगे। ठीक है। और वेस्ट हो गए। ईस्ट, ईस्ट का हो जाएगा आपका 65। ठीक है। नॉर्थ
का हो जाएगा 30 और साउथ का हो जाएगा 18। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये घट जाएंगे। ठीक है, तो गणना तो 65 और 70 का डिफरेंस जो आएगा वो तो 5 का ही आएगा। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा वेस्ट का है, तो यहाँ से हम वेस्ट लिखेंगे, और ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो 18 में से अगर हम 30 को घटा दें तो ये बच जाएंगे 12, लेकिन नॉर्थ से कि साउथ से, तो ये हो जाएगा नॉर्थ से। अब ये बताइए कि ये वेस्ट और नॉर्थ दोनों अपोजिट तो है नहीं, ये हो जाएंगे वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, दोनों अपोजिट तो है नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जब ये अपोजिट नहीं है तो यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जिसमें हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी होगी, कर्ण। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रूट में इस 5 का स्क्वायर और इस 12 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जब सबको जोड़ देंगे तो 169 आएगा। और वो ये 169 जो है ना, वो 13 का वर्गमूल है, मतलब इसकी जो दिशा होगी 13 मीटर की होगी। लेकिन अगर ये पूछ देता है कि वो कौन सी दिशा में है, तो हम लोग उसको वेस्ट और नॉर्थ कहेंगे हमेशा। ठीक है, वो कौन सी दिशा में है, तो वेस्ट और नॉर्थ में। कितनी दूरी पर है, तो वो 13 मीटर की दूरी पर है। क्योंकि ये हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि ना तो ये सेम डायरेक्शन है और ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो ना हम जोड़ पाएंगे और ना घटा पाएंगे। तो ऐसे केस में ये पाइथागोरस प्रमेय पे जाता है, जिसमें कर्ण निकालना पड़ता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर कहलाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहित एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलता है। पहले ये जाएगा साउथ में, 12 मीटर चलेगा, चला लीजिए इसको 12 मीटर। इसके बाद दाहिने मुड़ा और 3 मीटर चला, राइट मुड़ाइए, 3 मीटर भागेगा। पुनः दाहिने मुड़ा, 8 मीटर जाएगा, पुनः दाहिने मुड़ाइए, 8 मीटर ले जाइए इसको, ये अंत में होगा। अंत में एक बार फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। एक बार फिर इसको दाहिने मुड़ाइए और 6 मीटर जाइए, फिर चेक कर लीजिए कहीं और तो नहीं चलाना गया। उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाइए, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये साउथ में पहले 12, साउथ का राइट साइड, राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट, वेस्ट में 3, वेस्ट का राइट मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में 8, नॉर्थ का राइट मतलब ईस्ट, ईस्ट में जाइए 6। अब देखिए सेम डायरेक्शन कहीं तो इसमें है नहीं, ईस्ट है तो और कहीं ईस्ट है नहीं, साउथ है तो कहीं और साउथ है नहीं, वेस्ट है तो कहीं वेस्ट है नहीं, नॉर्थ है तो कहीं नॉर्थ है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे है, ये साउथ और ये नॉर्थ दोनों ऑपोजिट होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन प्लस में, अपोजिट डायरेक्शन माइनस में। तो 12 और 8 का जो अंतर आएगा वो 4 का आएगा। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, साउथ वाला है, तो साउथ लेंगे। अब ये ईस्ट और वेस्ट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हुए, तो 3 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, लेकिन बड़ा ये वाला है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, ईस्ट से 3 मीटर की। अब ये बताइए साउथ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, तो ये तो ना तो सेम डायरेक्शन है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे एक कर्ण वाली केस आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इसका आंसर साउथ और ईस्ट ही होना चाहिए, मतलब ये वाली। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि साउथ और ईस्ट यहाँ पर भी है, ये दोनों तो सबसे पहले गए। ठीक है, अब ये 4 और 3 है, तो यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए हमने बताया था कि 4 का स्क्वायर लीजिएगा 16, 3 का स्क्वायर लीजिएगा 9, 16 9 हो जाएगा 25,
25 जो है वो 5 का है, मतलब 13 वाला नहीं होगा, 5 वाला होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ लग रहा है वही उसी टाइप का है। उत्तर की ओर राजू मुंह करके चलता है 10 मीटर। सबसे पहले उत्तर की ओर जाएगा 10 मीटर, मतलब नॉर्थ में 10। ठीक, फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है। इसको हम बाएं मुड़ाएंगे, 5 मीटर चलाएंगे। एक बार फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। एक बार फिर बाएं मुड़ेगा, 5 मीटर चलेगा। पुनः बाएं मुड़ा, 9 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ा, 9 मीटर चलता है, तथा अंत में एक बार दाहिने मुड़ा और 2 मीटर चला। अंत में एक बार दाहिने मुड़ाइए और 2 मीटर चलाइए। उसके बाद कहीं भाग हो नहीं रहा है। तो ये काम कीजिए, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये नॉर्थ का 10 हो गया। नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा वेस्ट में 5। फिर वेस्ट का लेफ्ट, ये वाला, तो ये हो जाएगा साउथ में 5। अब साउथ का लेफ्ट, ईस्ट में 9, लेकिन ईस्ट का जो राइट होगा ना वो फिर साउथ में आएगा, साउथ में 2। पर देखिए सेम डायरेक्शन कहाँ कहाँ है, एक साउथ यहाँ पर है, एक साउथ यहाँ पर है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे साउथ में 7 और नॉर्थ में 10, फिर वेस्ट में 5 और ईस्ट में 9। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन घट जाएंगे और ये हो जाएगा ईस्ट से 4, क्योंकि 9 और 5 का अंतर 4 हो जाएगा और बड़ा ये है तो ईस्ट लिखेंगे। ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, साउथ और नॉर्थ। तो इसमें से जो आंसर आएगा वो नॉर्थ का 3 और ईस्ट का 4। मतलब एक बात तो तय है कि नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन बैठेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है और कहीं नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग 3 और 4 का जो ये था कर्ण, इसको हम लोग पीछे निकाल चुके थे, जिसको 5 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक परछाई वाला है। ठीक है, इसमें क्या करा है कि इसमें परछाई जो देखता है उसके बगल में बनती है। मान लीजिए अगर 2 व्यक्ति कहीं आमने सामने बात कर रहे हों, दोनों आमने सामने हैं, ये इसको देख रहा है, तो परछाई जो है, अगर ये इसको देखता है तो परछाई इसके बगल में बनेगी। ठीक है, परछाई जिसके बगल में बनती है उसके दाहिने ओर दक्षिण कहलाएगा और बाएं ओर उत्तर कहलाएगा। ठीक है, अगर परछाई सुरेश के बाएं बनता है तो सुरेश का जो मुंह होगा वो उत्तर दिशा में होगा। अगर सुरेश का दाएं बनता, यहाँ पर लिख दिया जाता दाएं बनता, तो इसका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन कब? सूर्योदय के समय में। सूर्यास्त में ठीक उल्टा। देखिए ये दाएं का दक्षिण, बाएं का उत्तर, 10 से दक्षिण तो बाएं का उत्तर हो जाएगा। कब? सूर्योदय के समय। और सूर्यास्त के समय में उल्टा हो जाएगा, दाहिने उत्तर बन जाएगा और बाएं दक्षिण बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद अतुल और रमेश एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर बात कर रहे थे। यदि रमेश की परछाई, देखिए रमेश की परछाई जो है अतुल के दाहिने ओर पड़ती है, ये मेन चीज है। जो परछाई है वो कहाँ है, तो वो अतुल के दाहिने ओर में है। ठीक है, तो जब अतुल के दाहिने ओर है, इसका मतलब जो ये अतुल है दाहिने की ओर है, मतलब ये अतुल दक्षिण में होगा। ठीक, अतुल का जो फेस होगा वो दक्षिण में होगा। लेकिन पूछ रहा है किसके बारे में? रमेश में, रमेश के बारे में। तो जब रमेश आमने और सामने थे, अगर अतुल का फेस दक्षिण में है तो रमेश का फेस जो होगा वो उत्तर दिशा में होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है।
ठीक। मेन चीज़ यही है कि जो आकृति बन रही है, परछाई जो है वो कहाँ बन रही है, तो अतुल के दाहिने ओर बन रही है। तो जब अतुल के दाहिने बनेगा तो अतुल दक्षिण में हो जाएगा और जो उसके सामने वाला होगा वो उत्तर में हो जाएगा। अगला सवाल है, कमलेश सूर्योदय के ठीक बाद बगीचे में टहल रहा था, ठीक, और सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा था। कमलेश ने देखा कि सोनू की जो परछाई है उसके बाएं तरफ बन रही थी। ये उसके बाएं तरफ का मतलब किसके, सोनू के या फिर कमलेश के? तो सबसे पहले देखा किसने है, तो कमलेश ने देखा। तो ये जो परछाई है वो कमलेश के बाएं तरफ बनेगी, मतलब कमलेश के लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब जो कमलेश है वो दक्षिण में नहीं है, वो कमलेश उत्तर में है। तो इसमें पूछ किसका रहा है जी, तो सोनू का चेहरा पूछ रहा है। तो कमलेश जो है उत्तर में है, इसका मतलब ये हुआ कि सोनू जो होगा वो साउथ में होगा। तो सोनू का फेस जो होगा वो साउथ में होगा। अगला सवाल है सूर्यास्त। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त इसमें जो होता है, वो दक्षिण दाएं नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो दक्षिण बाएं होगा, मतलब बाएं की तरफ दक्षिण होगा और दाहिने की तरफ उत्तर होगा। चलिए इसमें देखा जाए क्या बोलता है ये। रमेश बगीचे में टहल रहा था और उसके सामने से उसका मित्र हरीश आ रहा था। हरीश ने देखा, किसने देखा, हरीश ने देखा कि जो रमेश की परछाई है उसके ठीक दाहिने ओर बन रही है। देखा किसने है, तो देखा है हरीश ने। कहाँ देखा है जी, तो दाहिने तरफ देखा है, मतलब हरीश के राइट की तरफ। तो यहाँ पर दाएं दक्षिण नहीं होगा क्योंकि ये सूर्यास्त का टाइम है। तो ये दाहिने जो होगा वो उत्तर की तरफ कहलाएगा, ठीक है। मतलब हरीश का फेस जो है उत्तर की ओर है। तो यहाँ पे हरीश के बारे में पूछा ही नहीं है, पूछा है रमेश के चेहरे के बारे में। तो अगर हरीश उत्तर दिशा में है तो रमेश उसके सामने होगा, मतलब रमेश का जो फेस होगा वो ये भी साउथ दिशा में होगा, ठीक। मतलब इसका जो फेस होगा वो साउथ में होगा। अगला सवाल क्या है, देखा जाए जरा। ये एंगल वाला, इसमें हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ये 4 उप दिशा होती है, दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता है। उसके बाद एक 4 ठो उप दिशा होगी, तो दिशा और उप दिशा दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। और 2 उप दिशा के बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हम पढ़ते हैं सवाल क्या कर रहा है कि एक आदमी का चेहरा पश्चिम की ओर था। ये आपका दिशा हो गया। पश्चिम जो होता है, वेस्ट इधर होता है, मतलब इसका चेहरा इस तरफ था, ठीक है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, ठीक। मतलब 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्या, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 45 डिग्री तो सिर्फ इतना ही होता है ना जी, है ना। तथा 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घुमा। अब यहाँ से 180 डिग्री, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 45। तो 180 डिग्री का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब वो यहाँ से अब 180 डिग्री दक्षिणावर्त में ऐसे घूमेगा। तो जो लड़का पश्चिम में था अब वो आ गया है कहाँ पे, तो ईस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद 270 डिग्री वो वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले एक बात बताइए, एंटी क्लॉक में तो ये 180 हो गया, तो 270 में से 180 वो पीछे गया, तो अभी और कितना जाने हैं जी उसको, तो अभी और 90 जाने हैं।
लड़का अभी यहाँ पे पहुँचा है तो यहाँ का जो 90 होगा वो ऐसे होता है, इस तरह से। यहाँ पर है तो वो 90 वो इस दिशा में होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? ये साउथ और वेस्ट का उप दिशा है। तो साउथ और वेस्ट यहाँ पर है। ठीक। अगला सवाल है कि एक आदमी का चेहरा उत्तर की ओर है। सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाइए। इसमें उत्तर यहाँ पर होगा, साउथ यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे। उत्तर की ओर है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त में है, मतलब इसका फेस जो है इस दिशा में था। दक्षिणावर्त में मतलब कि दाहिने घूमेगा और 90 डिग्री घूमेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से उठ करके वो अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक। फिर 100 180 डिग्री वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से लेफ्ट ये 90 हुआ और फिर यहाँ से लेफ्ट और जाएगा, तब ये जा करके वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, और वो लेफ्ट साइड में गया है। मतलब ईस्ट से चला आया कहाँ पे? वेस्ट में। इसके बाद वह बोला है कि 90 डिग्री फिर वामावर्त दिशा में जाता है, मतलब फिर जाएगा लेफ्ट साइड में। मतलब यहाँ पर लड़का था, वो यहाँ से 90 डिग्री पीछे जाएगा तो वो आएगा कहाँ पे? साउथ पे आएगा। तो बताएं कि उसका चेहरा अब किस दिशा में है? तो उसका चेहरा जो है अब साउथ दिशा में होगा। इस सवाल में बोल रहा है कि एक आदमी का चेहरा जो है उत्तर पश्चिम की ओर था। ये तो उप दिशा में है इसका चेहरा। सबसे पहले ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये उत्तर पश्चिम है कहाँ? तो ये उत्तर पश्चिम इधर है। ये उत्तर पश्चिम जो है इस दिशा में है। वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब लेफ्ट साइड में। तो 90 डिग्री मतलब ये और ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होते हैं। हमने बताया था कि दो उपदिशा के बीच में 90 का कोण बनता है। तो वो लड़का जो है पहले यहाँ पर था, 90 डिग्री जैसे ही घूमा, ठीक है, तो अब वो यहाँ पर आ गया। ठीक। तथा 45 डिग्री फिर वामावर्त घूम जाता है। तो यहाँ से 45 डिग्री तो यही ना होता है जी, और वामावर्त मतलब लेफ्ट, तो इधर का लेफ्ट इधर होता है, तो मतलब अब लड़का कहाँ आ गया? साउथ में आ गया। इसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब होता है राइट साइड में, और 180 का राइट मतलब क्लॉकवाइज, और और जो इसका 180 का जो राइट होगा वो क्लॉकवाइज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब वो लड़का जो है अब फिलहाल में नॉर्थ में पहुंच गया। तो इसका नॉर्थ आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाइए। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि उत्तर पश्चिम कहाँ है? उत्तर पश्चिम, तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा गया है, मतलब इसको आप साउथ मान रहे हैं। दक्षिण पश्चिम को पूर्व मान रहे हैं। दक्षिण पश्चिम को आप पूर्व मान रहे हैं, और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो बताना है कि तब उत्तर कहाँ गया, मतलब उत्तर को आप क्या कहिएगा। एक बात बताइए, ईस्ट है यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि ईस्ट ये है, तो सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा? तो ये बनेगा 90 और इधर 45, मतलब आप 145 100 सॉरी 135 डिग्री लेफ्ट में मुड़ रहे हैं, क्योंकि आप इधर से यहाँ पर आए हैं, तो ये तो लेफ्ट है। तो
साउथ है यहाँ पर और आप कह रहे हैं कि साउथ यहाँ पर है, तो क्या ये भी 145 डिग्री का है? तो यहाँ से यहाँ तक का 90 होता है और ये हो जाएगा 45, मतलब आप 135 डिग्री लेफ्ट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कहाँ जाएगा फिर? नॉर्थ भी 135 डिग्री लेफ्ट में जाएगा, है ना जी। तो ये 135 डिग्री लेफ्ट में ये कौन सा डायरेक्शन होगा जी? तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में देखिए कहाँ है, ईस्ट और साउथ होगा इसका आंसर। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किसी चौराहे पर एक दिशा सूचक पोल लगा है। किसी दुर्घटना के कारण वह पोल इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम को सूचित करने लगता है। ऐसे तो आदमी घबरा जाएगा, जाना है किसी दिशा में, पहुंच जाएगा किसी और। ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये कह रहा है कि जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा वो उत्तर दिशा बताएगा, उत्तर पश्चिम दिशा बताएगा, मतलब ये ईस्ट जो है वो ईस्ट नहीं रहेगा, वो नॉर्थ और ईस्ट बन गया। ठीक है, दिशा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम दिशा बता रहा है जी। जो पूर्व दिशा है वो उत्तर पश्चिम नॉर्थ और वेस्ट बताएगा, सॉरी ईस्ट नहीं, नॉर्थ और वेस्ट को सूचित करता है। तो ये बताइए, नॉर्थ वेस्ट तो होता है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि ये दिशा उठ करके इधर आ गया, तो सबसे पहले ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में ये कितना एंगल है? तो ये हो जाएगा 90 और 45, मतलब 135 डिग्री की। यदि कोई व्यक्ति उस घूमे हुए पोल के अनुसार अपने आप को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, तो वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? वो कह रहा है कि हम जा रहे हैं इस दिशा में, ये उत्तर है। ठीक है, लेकिन ये तो घुमा हुआ है, तो घुमा हुआ है तो कहाँ घूमेगा जी? ये घूमेगा 135 डिग्री का यहाँ पर, मतलब ये जो दिशा है घूम करके क्लॉकवाइज, ये दिशा जो है साउथ और वेस्ट की, ये दिशा जो है घूम करके इधर घूम गया होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम गया है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री कहाँ जाएगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ, ये नॉर्थ नहीं है, ये साउथ और वेस्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो साउथ और वेस्ट होगा। ठीक, तो देखते हैं अगला सवाल में क्या है। ले तो ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले अगले क्या बोलते हैं उसको, अगले वीडियो में। हम अगले एपिसोड में बोलने वाले थे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।